जय श्री राम, जय हनुमान। दुर्गा माता का स्वरूप माता कैसे भक्तों पर करुणा बरसाती है। माता इतनी सौम्य स्वभाव की है कि माता मनचाहा वरदान भक्तों को प्रदान करती है। माता केवल और जिनकी कुल देवी इष्ट देवी माता दुर्गा मैया है, तो उन इंसानों के तो वारी के न्यारे है, क्योंकि महिषासुर का वध केवल वही कन्या कर सकती थी जो कि माता स्वयं महिषासुर का वध करने के लिए माता ने दुर्गा माता का रूप धारण किया। और जैसे कि महाकाली स्तोत्र में अष्टकम में लिखा है, न बाला न वरदा न कामातुरपि स्वरूपम तवदेव वंदित देवा है। यानी कि माता ना तो बाला है, यानी कि ना तो वो कन्या है और ना ही वो वरद है। माता एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिनको देवी देवता सिद्ध पुरुष स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके गुणगान करने में सक्षम नहीं है। तो हम लोग कौन होते हैं जो माता के भक्त होते हैं, जो माता के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम इस मंत्र के आगे ओम लगाना है, पीछे ओम लगाना है यदि कोई मंत्र जप करना चाहते हैं तो। और मंत्रों की माला होनी चाहिए, कम से कम 5 माला तो आपको करनी है, क्योंकि जैसे लोग बताते हैं कि 1 माला कर लो 2 माला कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। यदि आपको माता के दर्शन करने हैं या माता को अपनी ओर आकर्षित करना है तो माता को आपके उन मंत्रों का जाप करना होगा जिससे माता स्वयं प्रकट होती है और भक्त को मनचाहा वरदान प्राप्त करती है। और जैसे कि आपको माता काली अष्टकम का पाठ भी करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे कि माता अत्यंत पसंद होती है। और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। और माता के सभी देवी देवता उनके मंत्रों का जाप करते हैं। जब माता ने अपना देवी रूप दुनिया के सामने बताया, तब उस समय देवी देवता सब माता के सामने पुष्प लेकर सब खड़े हुए थे और सब माता के मंत्रों का जय जयकार कर रहे थे और माता पर पुष्प की बारिश कर रहे थे। खुद कुदरत भी माता पे पुष्प की बारिश कर रही थी। माता का स्वभाव ऐसा है कि इनका गुणगान कोई भी व्यक्ति अपने मुख से नहीं कर सकता, क्योंकि माता इतनी सौम्य स्वभाव की है कि उनके एक शब्द पे, उनके एक इशारे पे हजारों करोड़ों भूत प्रेत पिशाच माता के साथ चलते हैं। जैसे कि लांगुरवीर हनुमान जी महाराज माता दुर्गा के आगे ध्वजा लेकर चलते हैं और वो शक्ति का आह्वान करते हैं कि हट जाओ, शक्ति आ रही है, नहीं तो शरणागत हो जाओ। जैसे कि जो यदि माता के आगे शरणागत हो गए तो हनुमान जी महाराज उनको माफ़ करते थे। जो माता दुर्गा के शरणागत नहीं हुए उनको बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज उनको परलोक सिधाते थे और उनके पीछे, हनुमान जी महाराज के पीछे चलते थे सिद्ध पुरुष। जैसे आपके कुल के सिद्ध पुरुष होते हैं, सभी के कुल में सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है कलयुग में। उनको भी आप साथ में लेके चलिए और वो सिद्ध पुरुष होते हैं जो माता के मंत्रों का निरंतर जप करते हैं और माता के स्तोत्रों का जाप करते हैं। और जैसे कि माता
बहुत ही शक्तिशाली देवी, ऐसी देवी है माता कि उनको जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे दिल से उनको याद करता है, माता उनको सपन के माध्यम से दर्शन प्रदान करती है और माता की दिव्य सुगंध चारों दिशाओं में फैली है। तो आप माता दुर्गा माता का यदि मंत्र जप करते हैं तो उससे पहले अपने शरीर का बंधन अवश्य करें। बंधन इस प्रकार है कि जैसे आप पहले माता को ऐसे बोलिए, हे माता मेरे कपाल की रक्षा करो। दूसरा, माता मेरी आँखों की, मेरे नाक की रक्षा करो, मेरे मुख, मेरे जुबान की रक्षा करो, मेरे दोनों कानों की रक्षा करो, मेरे दंत की रक्षा करो, मेरे कंठ, मेरे श्वास नली की रक्षा करो, मेरे हृदय, फेफड़ों और मेरे आमाशय की रक्षा करो, मेरे पाचन तंत्र की रक्षा करो, मेरे रीढ़ की हड्डी की रक्षा करो, मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करो और मेरे हाथों, पैरों और पंजों की रक्षा करो, मेरे बालों की रक्षा करो, मेरे समस्त शरीर की नाड़ियों की रक्षा करो और मेरे समस्त शरीर की रक्षा करो। ऐसा आपको माता का आह्वान कर कर और आपको मंत्र जप करना है। मंत्र की संख्या होनी चाहिए 5 माला, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माता के पीछे आपको दिखता है ना वो आज्ञा चक्र, वो आज्ञा चक्र केवल जो सिद्ध पुरुषों के पीछे भी होता है, देवी देवताओं के पीछे भी होता है, वो होता है ओरा। ओरा का मतलब होता है कि आपने कितना मंत्र जप किया है। जैसे कि सिद्ध पुरुष, देवी देवता, उन्होंने सबने अपने समय में माता दुर्गा के मंत्रों का जाप किया है, तो उनके पीछे वो उसी प्रकार का ओरा, उसी प्रकार की वो होता है शक्ति जो आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है और आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आपको बताता है। जैसे कि आप डेली यदि मंत्र जप करते हैं तो आपको 6 महीने में या फिर 12 महीने में उन चीज़ों का आपको दर्शन भी होते हैं और आपको सपन के माध्यम से माता हर चीज़ में आपको आग्रह करती है, ये गलत होने वाला है, ये सही होने वाला है। माता आपको वो चीज़ें सब पहले ही दिखाती है। इसीलिए आप यदि दुर्गा माता के भक्त हैं तो आपको माता की भक्ति को बनाना चाहिए और जिससे कि आने वाले समय में आपके बच्चे हैं, आपके परिवार वाले सब लंबी आयु प्राप्त करेंगे। पहले पुराने ज़माने में साधु संन्यासी सिद्ध पुरुष केवल मंत्र जप के जरिए ही अपनी आयु, अपनी उम्र को बढ़ाते थे, लेकिन कलयुग में इन चीज़ों का कोई गुरु या कोई भी इन चीज़ों के लिए नहीं आपको प्रेरित करते हैं कि वो लोग, उनकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उनको बताना चाहिए। जिनके योग्य गुरु हैं उनको, सबको ये भक्तों को बताना चाहिए कि आपको माता दुर्गा के जो प्रभावशाली मंत्र है, बहुत है माता दुर्गा के सप्तऋषि पाठ में बहुत ऐसे मंत्र, दिव्य मंत्र है जिनका यदि कोई मनुष्य निरंतर उन मंत्रों का जाप करता है तो उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष ऐसी चीज़ है कि जो हर कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता, केवल माता दुर्गा ही एक ऐसी माँ है कि वो हमको मोक्ष की प्रदान करती है। मोक्ष का मतलब क्या होता है उसका भी आपको बता दूं मैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जैसे आप माता की आँखों के पलक बन गए, जैसे माता की आँखों की पलकें होती है उनमें आप समा गए। जैसे कि माता के जो
घुंघरू है, माता की जो पायल है उनके घुंघरू बन गए और निरंतर उसमें आप नृत्य कर रहे हो। जैसे कि माता चलती है तो माता के चलने की धमक से ही पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरती कांपने लगती है और माता के चलने पे चारों तरफ हरियाली सी होती है और सभी देवी देवता सब माता के जयकारे लगाते हैं, जय हो माता दुर्गा की, जय हो माता दुर्गा की। ऐसे इस प्रकार वो जयकारे लगाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश उनको एक पलक पर देखते हैं और अपनी पलके तक नहीं झपकाते। देख लो, वो माता को देखने के लिए सदियों से, यानी बहुत सदियों से माता की एक झलक के लिए देवी देवता, सिद्ध पुरुष, दानव, दैत्य जो भी इस धरती पे पैदा हुए वो सब माता को देखने के लिए तरसते हैं और माता की शरणागति होना चाहते हैं। जैसे कि माता सिंह पर सवार होकर चलती है तो हनुमान जी महाराज के पीछे चलते हैं सिद्ध पुरुष और सिद्ध पुरुषों के पीछे चलते हैं माता के भक्त। जैसे माता के भक्त इस प्रकार होते हैं कि वो माता के मंत्रों का जाप करते हैं और माता उनके पीछे चलती है और माता सिंह पर सवार और मंद मंद मुस्कान माता के मुख पर और माता के चेहरे पर करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। इसलिए कोई भी व्यक्ति माता को नहीं देख सकता, केवल जो माता के भक्त होते हैं केवल माता उन्हीं को ही दर्शन देती है। इसके अलावा माता किसी को भी दर्शन नहीं देती है। और कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि माता को गलत पूजा पाठ से मैं खुश कर लूँगा तो माता ऐसे भक्तों पर कभी भी प्रसन्न नहीं होती है और वो आगे से क्रोधित होती है। और माता का क्रोधी रूप है श्री महाकाली। अब माता के भक्तों को निरंतर आने वाले समय वैसा ही आने वाला है। जो भक्ति करेगा वो इस दुनिया से पार होगा, नहीं तो आपको हर बार धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। ये आपको दिव्य जानकारी कोई भी नहीं दे सकता। ये केवल आपके कोई योग्य गुरु है या कोई ऐसा आपको सिद्ध पुरुष इस जन्म में मिलता है तो वो आपको इस प्रकार की जानकारी दे सके और इनके अलावा यह जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। इसीलिए आप माता दुर्गा के निरंतर मंत्रों का जाप कीजिए और माता के सच्चे भक्त बनिए। उससे आपको शरीर में ना तो बीमारियां होगी, ना ही आपके परिवार में कोई संकट आएगा, ना ही आपके कोई व्यापार में संकट आएगा। क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसे जप कर इंसान अपने आप को प्लस अपने घर वालों को सबको इस जीवन मरण के खेल से मुक्त करा सकता है। केवल वो परिवार में एक ही भक्त होता है और उस भक्त के लिए माता सभी दरवाजे खोलती है और माता उन भक्तों के कभी भी संकट नहीं आने देती और माता उनके आगे आगे चलती है और उनके पीछे चलते हैं माता की भैरवी, माता की 64 जोगनियाँ और वो केवल और उनके पीछे चलते हैं भैरव जी महाराज जो बटुक भैरव है। क्योंकि बटुक भैरव माता के हर निर्देश का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं। तो हम लोग कौन हैं? इसीलिए आप माता के मंत्रों का जाप कीजिए और आप यदि माता के
आपकी कुल देवी इष्ट देवी माता दुर्गा मैया है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली इंसान हो। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आपको माता दुर्गा माता की भक्ति भाव उनके परिवार कुल में पैदा हुए।